स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में 8 क्लास का मैं चैप्टर 8 का पार्ट 2 देखेंगे। तो 7 तक कंप्लीट हो गया है, 8 का पार्ट 1 भी हो चुका है। प्ले लिस्ट में देखिएगा, मिल जाएगा, है ना। पार्ट 1 ना देखो तो पार्ट 1 देख लीजिएगा ताकि ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए। तो पार्ट 1 में देखे थे 12 नंबर तक क्वेश्चन, आज इसमें 13 नंबर देखेंगे वही। और टेस्ट अगर आप देना चाहते हो तो पिछला वीडियो में भी बोले थे, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो में भी बोल दे रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो क्वेश्चन तैयार करेंगे और 1-2 दिन के अंदर ही टेस्ट लेंगे। 1 to 8 है ना, ये 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। 1 to 8 तक का टेस्ट लेंगे, पहला से 8वां चैप्टर तक। वही MCQ रहेगा, मल्टीपल चूज क्वेश्चन, जो बोर्ड एग्जाम में जिस तरह का क्वेश्चन आता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको आज खत्म हो जाएगा इस वीडियो में। कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से वहाँ तक 1 से 8 तक पहला चैप्टर, क्योंकि उधर जो था संख्या पद्धति से रिलेटेड क्वेश्चन था, और इधर जो है 6, 7, 8 खासकर 6, 7, 8 तीनों अलजेब्रा से रिलेटेड है, XYZ वाला खेल। तो वो सब क्वेश्चन एक साथ देंगे, है ना। उसके बाद फिर आगे पढ़ाएंगे और फिर कुछ दिन में टेस्ट होगा। तो कमेंट करके बताइए जरूर टेस्ट अगर देना चाहते हैं तो। और अगर कोई देना ही नहीं चाहेंगे तो फिर झूठों को हम काहे मेहनत करेंगे क्वेश्चन बनाने का। 1-2 का तो कमेंट आता है, लेकिन बस 1-2 कमेंट देखते हैं, तो 1-2 के लिए तो उतना बेकार हो जाएगा फिर। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार, 13 नंबर क्वेश्चन ये है। संख्या 40 को है यहाँ 2। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहली संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर है। अगर पहली संख्या 100 हो तो निम्न में से कौन सा समीकरण सही होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन है आसान, वैसे कुछ खास नहीं है। देखिए 40 बोला है एक संख्या है, ठीक है। 40 एक संख्या है जिसको 2 भाग में बांटा गया। 40 को 2 भाग में बांटा गया। कितना भाग में? 2 भाग में बांटा गया। तो हो सकता है एक भाग अगर 30 होगा तो दूसरा भाग कितना होगा? 10 होगा। एक भाग 20 होगा तो दूसरा भाग 20 होगा। तो इस तरह से 2 भाग में 40 को बांटा गया है, ठीक है। यानी पहला 30 तो इस तरह से कुछ 2 भाग होगा, ठीक है। तो बोला है पहला संख्या जो है ना, पहला संख्या का इस तरह से बांटा गया कि पहला संख्या का 1/5 किसका? पहला, है ना। पहला संख्या का 1/5 बराबर है किसके बराबर है? दूसरा संख्या का 1/3। दूसरा संख्या का 1/3 से बराबर है ना, का 1/3 के भाग के बराबर है। अगर पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या याद कीजिए। तो पहला संख्या 1। देखिए क्वेश्चन में क्या क्या है उसको हम शॉर्ट में लिख दिए। क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा, 40 एक संख्या है, 2 भाग में बांटना है। तो 2 भाग में मतलब अगर एगो 30 तो दूसरा 10, एगो 20 तो दूसरा 20, इस तरह से 2 भाग होगा, ठीक है। तो बोला है 2 भाग जो होगा वो तो हम अपने बताएं कि 2 भाग इस तरह से हो सकता है, पहला 30 तो दूसरा 10, ताकि 40 को बांट रहा है तो दोनों को जोड़ के तो 40 होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से 2 भाग बांटना है, लेकिन जो 2 भाग में बटेगा वो संख्या इस प्रकार होगा कि पहला का अगर 1/5 निकाले, पहला संख्या का 1/5 निकाले तो वो दूसरा संख्या का 1/3 के बराबर होगा, ठीक है। पहला संख्या का 1/5 निकाले, 1/5 भाग, तो दूसरा संख्या का 1/3 भाग के बराबर होगा। तो इसको लिख दिए ऐसा मैथ जैसा, पहला का 1/5 बराबर दूसरा का 1/5। अब पहला संख्या दिया हुआ, पहला संख्या x है तो लिख दिए इसको भी, पहला संख्या x है। तो पहला संख्या अगर x है तो इसी से हमको दूसरा संख्या नहीं पता चलेगा। देखिए तो दूसरा संख्या कितना होगा, देखिए पहला x है तो दूसरा कितना होगा। जैसे अगर पहला 30 रहता तो दूसरा 10 होता, पहला 20 होता तो दूसरा 20 होता। पहला अगर
25 होता तो दूसरा संख्या कितना होता? पहला अगर 25 तो दूसरा कितना होता? हमको लगता है 15 होता है। कैसे आ रहा है ये सब? तो देखिए 40 में घटा दीजिए 25 तो आएगा ना, 40 में 25 घटावेंगे तो 5 या 3 में 2 1 15 आया। ठीक है, इसी तरह 40 में 30 घटाएं तो 10 आया, 40 में 20 घटाएं तो 20 आया। तो इसको इससे घटा करके हम जान रहे हैं कि दूसरा कितना होगा। ठीक है, पहला अगर 10 होगा तो दूसरा 30 होगा, यानी 40 में 10 घटावे तो 30 होता है। दोनों मिला के 40 से होना चाहिए, इसीलिए भाई दोनों को देखिए सब में 40-40 हो रहा है। तो पहला 10 तो दूसरा 30, पहला 25 तो दूसरा 15, इस तरह से। तो पहला अगर दिया हुआ रहे दूसरा निकालना है तो क्या कर रहे हैं? 40 से घटा दे रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ दिया हुआ है, पहला दिया हुआ है दूसरा निकालना है तो क्या करेंगे? 40 से घटा देंगे। तो 40 माइनस x लिखेंगे, कहे कि x को तो घटा नहीं सकते उस तरह से, तो खाली लिख देंगे 40 माइनस x। क्लियर है? अब देखिए पहला संख्या पता चल गया, दूसरा भी संख्या पता चल गया है। तो अगर ऐसा ऑप्शन दिया रहता तो भी सही था, लेकिन ऑप्शन में थोड़ा अजीब ही दिख रहा है। तो ऑप्शन में क्या 1/5 और 1/3 के हिसाब से दिया हुआ है। तो पहला संख्या पता चल गया। क्वेश्चन में कहा है पहला का 1/5 बराबर होगा दूसरा का 1/5 के। तो पहला देखिए कितना है x, तो x का लिख देंगे, का मतलब क्या था? गुना x का 1/5 लिखा गया, बराबर दूसरा का 1/3। तो दूसरा कितना है? 40 माइनस एक्स, 40 माइनस एक्स गुना 1/3। ठीक है, ये हो गया 40 माइनस एक्स, यानी दूसरा का मन गुना 1/3। देखिए तो ऑप्शन है एक है, अभी नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो एक बार गुना कर लीजिए। x का 1/5 हो गया, बराबर 40 माइनस 1 को 1 से गुना करना है तो इतने ना रहेगा, 40 माइनस 1 बटा हो जाएगा 3। अब देखिए तो ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए मिल गया। ठीक है, तो ये हो गया आंसर है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा अजीब है लेकिन समझिएगा बढ़िया से क्वेश्चन को, तो कुछ हार्ड नहीं है। ठीक है, 40 को 2 भाग, तो 2 भाग इस तरह से बटाता है, एक भाग पता रहे तो 40 से घटा देंगे, दूसरा भाग पता चल जाएगा। इसीलिए एक भाग दिया हुआ था तो 40 से घटा दिए, दूसरा पता चल गया। और दोनों पता चल गया, बोला था पहला का 1/5 दूसरा का 1/3 के बराबर, तो उसको लिख दिए पहला का 1/5 दूसरा का 1/5, काम बने गुना होता है इसलिए गुना, हाँ इसको गुना कर दिया, आ गया आंसर। क्लियर? चलिए 5 × x + 4 = 9 × 4x - 5 को हल करने पर x का मान, देखिए x का मान निकाल, फिर से आ गया x का मान निकालना। ठीक है, पार्ट 1 में x का मान निकाल रहे थे, इसमें भी x का मान निकालना है, लेकिन इसमें डायरेक्ट नहीं निकलेगा ना, थोड़ा सा हल कर लेना होगा है। उसमें तो सीधा एकदम सिंपल था, उधर उधर करते जा रहे थे, आ जा रहा था। लेकिन इसमें इधर उधर करिएगा तो उधर भी x इधर भी x, किधर कीजिएगा, समस्या है थोड़ा। अरे ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में तो गुना होता है, तो थोड़ा सा इसको हल कर लेना है ना। जैसे क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है, इसको हल करके x का मान निकाल लीजिए, यानी इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेना है ना, डायरेक्ट नहीं निकलेगा यहीं से। तो चलिए हल करते हैं, तो क्या हल करेंगे? यहाँ गुना है तो गुना कर सकते हैं, और कुछ थोड़ी कर सकते हैं। तो गुना ब्रैकेट मतलब गुना करिए। 5 को पहले x से 5x, यही 5 को 4 से होगा तो कितना हो जाएगा? 4 × 5 = 20 गुना। समझ में आ रहा है ना? गुना मतलब क्या होता है? ब्रैकेट के अंदर जितना भी रहेगा वो सब से गुना होता है, बाहर वाला। तो 2 है तो दोनों से होगा 5 और x, 5x फिर 5 × 20। ठीक है, प्लस प्लस से प्लस रहेगा। फिर इधर आइए तो इधर भी तो गुना दिख रहा है। 9 को पहले इससे 4 से करिए, 4x से, तो 9 × 4 = 36x। ठीक है, फिर ये आगे आए तो ये प्लस ये माइनस हो जाएगा, 9 × 5 = 45। ठीक है, हल हो गया। अब इसका x का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमको x को एक तरफ करना होगा और बाकी सब नंबर को एक तरफ उधर फेंकते जाएंगे, बराबर से उधर बॉर्डर पार करते जाएंगे, है ना। तो उधर बॉर्डर पार में x भी एक तो है ना, x वाला है ना, इसको इधर कर लीजिए। ठीक है, इधर 5x से 5x पुराने दीजिए और 20 को हटा देंगे, उधर कर देंगे, है ना, संख्या वाला उधर करेंगे और x y जो रहेगा उसको इधर। ठीक है, एक जैसा को एक तरफ। तो ये 5x x के साथ लिखते हैं, ये 36 में x है, प्लस में है ना, यहाँ देखना उधर नहीं, ये 45 का माइनस है तो यहाँ प्लस में, इधर आ गया, हो गया 36x। ठीक है, अब उधर जो है पहले उसको तो लिख लीजिए, जो बच गया 45 बच गया माइनस में। अब ये 20 को प्लस में उधर गया तो माइनस कर जाएगा, है ना। तो बस काम यही करना है कि x y
ABCD कुछ भी रहे तो वो वाला को एक जगह कर देना है और ये नंबर एक जगह, ताकि जोड़ घटाव कर सके। क्योंकि देखिए यहाँ 5 को x में 20 को x से जोड़ घटाव नहीं कर सकते, 20 है खाली, x रहता तो जोड़ते, लेकिन यहाँ 5x यहाँ 20 है तो जोड़ नहीं सकते, नहीं जुटेगा। यहाँ 36x यहाँ 45 माइनस करना है तो 36x में 45 कैसे माइनस होगा, नहीं होगा। तो इसीलिए कहा कि x को एक जगह कर दिए और गिनती वाला एक जगह। अब इसको जोड़ घटाव कर सकते हैं, 45 में 20 जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, यहाँ दोनों में x है तो जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। और इधर उधर करने समय ध्यान रखना है, जो इधर है उसको पहले लिख लेना है, x को वाला को ला रहे हैं तो ये 5 में x है, 5x तो पहले लिख लेना है इधर। उसके बाद x उधर जो था बराबर से उधर यानी बॉर्डर से उधर, उसको इधर लाए तो ये प्लस में है तो साइन चेंज हो गया माइनस में, ठीक है। अब उधर गए तो ये तो भाग गया उधर, तो ये खत्म कहानी इसका, बचल है -45, तो पहले लिख लेंगे -45, ऐसा नहीं कि इसको पहले, इसको -45। अब ये 20 उधर था उसको उठा के इधर माइनस हो गया। अब जोड़ घटाओ, 5x माइनस 36x घटाइए, 36 में 5 31x, बड़ा में माइनस का साइन तो माइनस लगेगा, इधर आते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, माने जोड़े 5 0 5 4 जो 6, बड़ा माइनस है इसलिए माइनस, दोनों तरफ माइनस है तो कट गया। x बराबर हो गया ये 65, ये प्लस गुना में ना, गुना में उधर आए तो भाग में। अब कटेगा नहीं कटेगा, इतना आंसर है कि नहीं, हाँ है सर, चौथा ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए 15, 11 + 6p बराबर 7 है तो p का मान निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन है p का मान, p है यहाँ तो p का ही निकलेगा। तो ये तो सिंपल वाला आ गया ना, जो पहले शुरू में क्वेश्चन था पहला दूसरा, हटा देना है पहले, इसमें गुना वुना कुछ है नहीं, 6p रहने दीजिए, प्लस वाला पहले हटाइए तो उधर जाके माइनस हो गया, 7 में 11 घटा हुआ है तो माइनस में 2, ये गुना में है उधर गया तो भाग, काटिए 2 1 2 2 3 6, तो ऊपर हो गया -1/3 हो गया आंसर, -2/3 आंसर है। ऐसा कैसे होगा, 7 में 11 7 3, अच्छा यहाँ 4 ना होगा, 11 में 7 घटा हुआ तो 4 होगा, 2 दूनी 4 है ना, तो ये 2 -2/3, ठीक है। 3t - 4 = 11, 3t - 4 = 11 का हल, फिर से वही t यहाँ है तो t का मान छोड़िए, t को बाकी को हटाइए, माइनस में है इधर गया तो प्लस, 11 में 4 जोड़े तो 15, ये 3 गुना में इधर आया तो भाग, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पार्ट 1 में भी सब था, इसी तरह का क्वेश्चन तो बहुत सारा कर चुके हैं, इसलिए स्पीड से पार हो जा रहे हैं यहाँ पे, है ना। अब फिर हिंदी वाला क्वेश्चन आ गया तो उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे। एक संख्या को 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है। हो देखिए सिंपल है, थोड़ा देखिएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन भी 1-2 को किए थे पार्ट 1 में। एक संख्या को 5 से गुना, मैंने यहाँ पे 5 से गुना कर 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, एक क्वेश्चन था इस तरह का, ये क्वेश्चन है ना। इसका इक्वेशन खाली बनाना है, उसमें क्या था कि x का वैल्यू फाइंड करना था, है ना। जैसे इसमें x का मान, t का मान निकालना है, x का मान निकालना था, उस तरह x का मान निकालना भी रहता है इसमें, लेकिन यहाँ x का मान नहीं निकालने बोला है, इसमें खाली बोला है समीकरण बना दीजिए, बस मान उन नहीं निकालना, वो संख्या कितना है वो नहीं पूछा है, बस उसका समीकरण क्या बनेगा उसको बताना है, ठीक है। तो देखिए एक संख्या है, वो संख्या कितना है बोल दिया, वह संख्या x है, ठीक है। तो x वह संख्या है, इसको बोला 5 से गुना करे, तो 5 से गुना करे तो 5x होगा, x गुना 5 करेंगे तो 5x होना होता है, 5 और x गुना 5 मतलब 5x। तो एक संख्या है x, कितना x, उसको बोला 5 से गुना करे तो 5 से गुना कर दिए, जैसे जैसे बोला वैसे करते चलिए, आ गया आंसर, है ना। 5 से गुना करने बोला, उसके बाद बोला 3 घटाना है, 5 से गुना कर 3 घटा, 5 से 3 गुना करके 3 घटा दिए, है 5 गुना x 5x हुआ, -3 घटाने बोला तो 3 घटा दिए। अब बोला है 5 में 3 घटाने पर, 5 से गुना करके 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है, तो बराबर लिख देंगे 17, जो प्राप्त होता है वो बराबर से उधर रहता है,
है, कोई दिक्कत नहीं। 18 देखते हैं, रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। चलिए, रमन की आयु हसन की आयु की 3, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, रमन की आयु हसन की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, रमन का जो आयु है हसन का आयु से 3 गुना है। अगर हसन की आयु 1 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद रमन की आयु कितना होगा? हसन का दिया हुआ है 1 वर्ष, तो रमन का बोला कितना होगा, कितना दिन बाद? 10 साल बाद। अभी है आयु 1 वर्ष किसका? हसन का, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 1 में 10 साल बढ़ जाएगा तो x + 10 हो जाएगा। तो हसन का पूछता तो x + 10 लिख देते, लेकिन यहाँ रमन का पूछा है, दिया हुआ है हसन का, पूछा है रमन का, तो कैसे पता करेंगे? तो देखिए डायरेक्ट देखिए, रमन यहाँ दिखेगा कि ऊपर बना दे? चलिए ऊपर बना देते हैं, इसको हटाते हैं। देखिए रमन की आयु जो है हसन की आयु की 3 गुनी है। यहीं पे मेन क्वेश्चन है। ठीक है, मेन यहीं पे चीज है। देखिए रमन का आयु हसन का 3 गुना है, माने हसन जितना होगा ना, हसन अगर 2 होगा तो वो होगा 3 गुना, माने 2 तिया 6 साल का। अगर हसन होगा 5 साल तो 3 गुना है वो, माने 5 तिया 15 साल का ही होगा रमन। 3 गुना है ना, 3 गुना। तो अगर हसन 2 तो 3 गुना 6, 5 तो 3 गुना माने 15 ही। तो हसन देवल है कितना है? x, तो x तो उसका 3 गुना कितना? 3x है, कितना हो गया? 3x। तो रमन की आयु कितना है अभी? 3x। तो कब का आयु है? अभी का, जब 1 वर्ष है हसन, है ना। लेकिन पूछा है 10 वर्ष बाद, तो इस रमन की आयु का वर्तमान आयु है ना, रमन की वर्तमान आयु। तो 10 वर्ष बाद का हो जाएगा? 10 वर्ष बाद। 10 वर्ष बाद क्या होगा? अभी अगर 3x है तो 10 वर्ष बाद माने 10 साल बढ़ ना हो जाएगा, है 10 साल और बढ़ जाएगा। तो 3x में 10 बढ़ा दीजिए तो 3x + 10 है, ये हो गया आंसर। क्लियर है? 3x + 10 वर्ष। 16 बराबर y + 4 को हल करने पर y का मान उतना, फिर से हल करने पर y का मान निकालने वाला आ गया। y का मान निकालना है, y का मान, तो y के साथ जो है इसको हटाना है, तो उधर y है तो इधर रहे, उससे क्या मतलब है? उधर है ना। तो पहले जो इधर है उसको तो रहने देंगे, पहले 16 पहले से है। उसके बाद ये +4 है, इसको इधर लाइए तो -4 बराबर है y। तो 16 में 4 घटाइए कितना हो जाएगा? 12 बराबर y। तो 12 बराबर y या y बराबर 12 एक है ना, इधर से लिखे उधर से, तो y का मान कितना है? 12। ठीक है, 20 नंबर देखते हैं। मंगल एक संख्या सोचता है। देखिए मंगल है कोई, वो एगो संख्या सोचता है। बहुत लंबा क्वेश्चन है, लिखिए दे रहे चलिए। मंगल एक संख्या सोचता है। मंगल कोई है, वो एगो संख्या सोचता है, बुझवैल वाला क्वेश्चन है। मंगल एक संख्या सोचता है, उसमें 5 घटाकर है, 5 उसमें घटाता है, 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करता है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की 3 गुनी है। इस समस्या के हल के लिए समीकरण का रूप नहीं है। माने इतना बड़ा का समस्या में और वो समस्या लिख कर दिया, यहाँ नहीं लिख करके। इसका समीकरण है लिखता तो और थोड़ा आसान था, समीकरण बना देते। अब इसमें से कौन समीकरण नहीं है कह दिया है। ठीक है, हाँ। तो ये देखिए, ये बुझवैल है, एगो मंगल है, एगो लड़का, वो एगो संख्या सोचता है। ठीक है, वैसा सोचा एगो संख्या, उस संख्या में 5 घटा दिया है, संख्या में 5 घटा दिया। अब 5 घटाया तो उसमें जो जितना आया उसको फिर 8 से गुना कर दिया है, 8 से गुना कर दिया। ठीक, अब जो आया वो परिणाम, अब जो मिला वो जो सोचा था संख्या ना, उसका 3 गुना आ गया है। पहले वो संख्या सोचा, कितना सोचा पता नहीं, तो x मान लीजिए। उसमें सोचा, उसमें क्या किया? 5 घटाया, तो घटाइए 5। ठीक,
अब इसका जो परिणाम आया उसको फिर 8 से गुना किया, मैंने इसको 8 से गुना किया परिणाम को, यानी टोटल को 8 से, है ना। इसमें जो आया उसको 8 से, इसीलिए ब्रैकेट लगा के 8 लगाना है, ठीक है। खाली इसको 8 लगा देंगे ब्रैकेट बिना लगाए तो खाली 5 में 8 गुना हुआ, तो 5 में 8 थोड़ी गुना किया, क्या किया x में 5 यानी जो संख्या सोचा उसमें 5 घट आया उसको गुना किया, तो इसमें तो घटेगा नहीं, तो इसीलिए इस पूरा का गुना में 8, ठीक है। x माइनस 5 हो गया, x में 5 घटाया, मैंने वो संख्या सोचा 5 घटाया फिर उसको गुना कर दिया 8, तो कर दिया गुना, ब्रैकेट मतलब गुना, ठीक। आगे आते हैं, आगे है अब जो परिणाम मिला माने ई जो आया उसको वो जो है वो कितना है, वो सोची गई संख्या की 3 गुना है। ये वाला कितना है जो सोचा था ना, वो संख्या जो नंबर वह सोचा था उसका 3 गुना, तो ये कितना है, ये बराबर है किसके बराबर, तो सोचा जो था उसका 3 गुना, सोचा था x तो उसका 3 गुना के बराबर है, ठीक है। तो ये तो समीकरण बन गया, लेकिन ये सही समीकरण बना। अब इसमें कह दिया है कि इस समस्या को हल करने के लिए कौन समीकरण का रूप नहीं होगा, कौन नहीं है वो बताना है। तो ये वाला एक ठो तो है ही पता चल गया। अब यहाँ 4 गो ऑप्शन है, 4 गो में एक गो गलत है, बाकी सब सही है, और हमारा तो सही एक गो आया है। तो सही वाला पूछता तो ये ठीक है था, है ना, लेकिन नहीं है पूछा है, तो अब इसमें दिमाग लगेगा कौन नहीं होगा। शुरू वाला तो दिख रहा है जैसा बनाए हैं वैसा ही है, माने सही है, ये सही है। चलिए और आगे बढ़े तो ये वाला का जैसा दिख रहा है, ये गड़बड़ है, देखिए एक गलत आ गया, एक शुरू है, ये सही है, ये गलत है, माने हमको गलते वाला छांटने बोला था ना, तो ये ऑप्शन सही होगा। काहे कि इस शुरू में गलत आ गया तो बाकी बस सही होगा। काहे कि देखिए यहाँ पे जो अभी बता रहे थे कि ऐसा करने से गलत हो जाएगा, वही वाला लिख दिया है ना, बोले थे ना कि गुना जो है ये सबके में गुना होगा, ये 5 में खाली गुना लिख दिया ऐसा, है ना। तो 5 में गुना थोड़ी बोला 8 गुना, उसका परिणाम माने 5 घटाने से जो परिणाम आएगा उसमें 8 घटाना है, 8 गुना होगा, तो 5 घटेगा नहीं तो का परिणाम होगा पता नहीं है, इसलिए ब्रैकेट में 8 लगेगा, ठीक है। तो ई गड़बड़ है ना, ई वाला गलत है, और गलते को सही यहाँ करना है, कौन गलत है वही बताना है। तो ई वाला गलत है ना, ये गोल घेर दिए, बाकी तो सही है होगा, ये सही है, तो ई हो सही है, देखिएगा हाँ ये सही है। काहे कि देखिए ई वाला 3 को एने कर दिया है, ये 3 गुना में तो एने आएगा तो भाग, तो वही तो किया, उधर गया 3 एने कर दिया भाग, 3 ही सही है, ये सही है। चलिए और देखिए ई वाला कैसे सही है, हाँ तो यह तो सही गुना कर दिया, खाली इसको 8 को 1 से गुना करिए तो 8x, अरे 8 बचे 40, और एने जो है वो एक है, माने ई हो सही, ए हो सही, ए हो सही, ई बेचारा गलत है, ई गलत, तो कौन गलत है वो बताना था, ई वाला गलत आया बात समझ। चलिए हटाते हैं ये क्वेश्चन, देखिए सोना का उम्र 1 वर्ष है तो बाबू का उम्र कितना होगा, नहीं वैसा नहीं है, सोना का उम्र 1 वर्ष है तो 7 वर्ष बाद उसकी उम्र 15 वर्ष हो जाएगी बोल रहा है। सोना का उम्र अभी 1 वर्ष है, 7 साल बाद उसका उम्र हो जाएगा 15 साल। तो बोला है इसके लिए समीकरण लिखे, सोना का उम्र अभी कितना है x, लिख दीजिए x, अभी कितना है x, कै साल बाद 7 साल बाद, 7 साल बाद माने x में कितना 7 बढ़ जाएगा ना, तो 7 साल बाद तो x प्लस 7 कितना हो जाएगा 15, हो गया समीकरण। कोनो दिक्कत नहीं, ऑप्शन कौन है देखिए ये तो है बोला, इसलिए इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सब ऑप्शन ये है, नहीं है बोलता तो फिर दिमाग लगाते कौन वाला नहीं होगा, ठीक है। तो सोना बाबू वाला समझ में आ गया है, सोना बाबू का तो जल्दी समझ में आएगा, हटा देते डायरेक्ट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्याम का उम्र, श्याम क्वेश्चन है, श्याम की आयु 1 वर्ष है, तो लिख दीजिए 1 वर्ष, श्याम की आयु कितना है 1 वर्ष, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद क्या होगा, घटेगा कि बढ़ेगा। जैसे आप अभी अगर 15 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा 19 साल का, माने 5 साल बढ़ जाएगा। तो अभी इस श्याम 1 वर्ष का है, अभी तो 5 साल बाद क्या होगा 5 बढ़ जाएगा ना, तो बढ़ा दीजिए ना, हो गया 5 साल बाद 5 बढ़ गया, 1 प्लस 5 माने बढ़ जाना, बढ़ गया। हाँ तो 5 साल बाद हो गया, हाँ 5 साल के बाद उसका उम्र क्या बोला है
5 साल के बाद ओकरा उम्र जो है वो हो जाएगा 20 साल है। 5 साल बाद कितना हो जाएगा 20 साल का। तो ये तो क्वेश्चन के अनुसार हम बढ़ा दिए। अभी x है उसमें 5 बढ़ गया तो x + 5। अभी x + 5 मैंने कितना बोला है 20 हो जाएगा, तो बराबर लिख दीजिए ना, 20 हो गया आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है इस तरह का उम्र वाला क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। इधर उधर 5 साल बाद 6 साल बाद क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो हिंदी बात देख आप लोग डरा जाते हैं। इसको एक एक करके पढ़िए, तनी तनी पढ़िए एकदम। श्याम की आयु 1 वर्ष लिख दिए थे 100। पूरा एक बार पढ़ लेते हैं ना, वही में दिमाग को हैंग हो जाता है। पूरा पढ़ लेते हैं एक बार, जितना लंबा हिंदी कैसे होगा। अभी श्याम का उम्र है तो हम कहाँ जानेंगे उसका उम्र कैसा रहेगा, क्या होगा, ऐसा सोचने लगता। थोड़ा थोड़ा पढ़िए ना, तनी तनी एकदम तनी तनी। जैसे खाना खाते हैं तो एक बार पूरा थरिये को थोड़ी खा जाते हैं, तनी तनी खाते हैं, है ना। तनी तनी खाते हैं तो पूरा एक थारा खा जाते होंगे। अब एक के बार ठूस देंगे तो नहीं ठूसाएगा, है ना। तो एक तनी तनी देखना है। श्याम की आयु 1 वर्ष लिख दिए फटाक से x। फिर आगे बढ़े 5 वर्ष बाद, इतने को देखिए उधर नहीं, 5 वर्ष बाद मतलब है समझ में आ रहा है कि 5 वर्ष बाद 5 साल बढ़ जाएगा, तो बढ़ा दीजिए, माने +5 5 साल बढ़ेगा। उसके बाद उसकी उम्र 20 वर्ष हो जाएगी बोला, तो 5 वर्ष बाद बढ़ा वो हो गया कितना 20, तो बराबर 20 हो गया। इधर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा है। अब बोलता कि उसका उम्र कितना है वो निकालिए, तो क्या करते x बराबर 15 5 उधर है तो इधर आके प्लस में उधर आके माइनस, तो 15 साल, माने वो अभी 15 साल का है। तो अभी कितना साल का वो नहीं पूछा था, खाली समीकरण बोला था। तो समीकरण ये है, पूछता अभी कितना साल का है, तो 15 साल का है। तब ना 5 वर्ष बाद बोला 20 साल हो जाएगा, तो 15 भी है तो 5 साल बाद 20 हो जाएगा है। चलिए क्वेश्चन खत्म। हाँ, टेस्ट लेंगे इतना तक का, 1st to 8 चैप्टर। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा होगा कमेंट करके बता दीजिएगा, तो कमेंट लेंगे, पहला से 5वां तक लेंगे, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा, जैसा आपका कमेंट रहेगा उसके हिसाब से टेस्ट लेंगे। क्वेश्चन यहीं पे दे देंगे, और क्वेश्चन थोड़ा डेंजर देंगे। इसी तरह का क्वेश्चन देंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन देंगे कि थोड़ा सा दिमाग भी हिलेगा, है ना। इसी तरह का सही में क्वेश्चन रहेगा, खाली नंबर आवाज चेंज कर देंगे, डरना नहीं है ना। और कोई क्वेश्चन जैसे जितना क्वेश्चन देंगे उसमें से फिर कोई अगर नहीं बनेगा तो देखेंगे कि कितना कौन नहीं बना, कितना का, है ना। तो सबका डाउट क्लियर कर देंगे एकदम बढ़िया से, और एकदम बढ़िया से समझा देंगे, है ना। इसलिए टेस्ट सब दीजिए ताकि आपको पता चले कि आप कितना तैयारी कर रहे हैं, क्या तैयारी आप किए हैं, किस लायक है, और ताकि हमको भी पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, बस ऐसे ही। तो अगर हमको भी पता चल जाएगा कि ऐसा वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, तो इसको और ठेठ देहाती समझाने की कोशिश करेंगे, है ना। कोई दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि वाला क्वेश्चन बहुत का नहीं बना, तो उसको भी बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे, तो पता चलेगा तब ना समझाएंगे ना। तो अभी तो हमको कुछ पता नहीं है, आप लोग पढ़ते हैं खाली देख के छोड़ देते हैं कि लिखबो करते हैं, कुछ पता नहीं है। तो वही टेस्ट में पता चलेगा, तो वही टेस्ट लेंगे पता करने के लिए कि आप लोग को पढ़ाई कैसे चल रहा है, कैसा पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं, ताकि उस हिसाब से हम आपका और अच्छे से समझा सकें, है ना। अभी 1 वे हम खाली अपने से कर रहे हैं तो हमको नहीं उतना समझ में आता है कि आप लोग को कैसा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो टेस्ट पहला से 8वां तक हम सोचते हैं, लेकिन हमको लगता है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए कमेंट करके बताइए, पहला से 5वां तक नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है ना, नंबर से रिलेटेड। तो वो सबका ले, उसके बाद से अलजेब्रा स्टार्ट कर, अलजेब्रा लेंगे, अलजेब्रा 6ठा 7वां 8वां 3 चैप्टर। तो जैसा आपका कमेंट आएगा उस हिसाब से, अगर बोलिएगा 8वां तक पूरा ही ले लीजिए, पूरा तैयारी हो गया तो पूरा लेंगे, नहीं तो 1 से 5 तक ले लेंगे, उसके बाद फिर 6 से 8, है ना। उसके बाद फिर कंबाइन करके फिर इसी तरह 8 दिन में टेस्ट लेते रहेंगे अगर आप चाहें तो, है ना। कुछ ज़्यादा गूगल में नहीं लेंगे, है ना, वो सब में भी ले सकते थे, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा, क्वेश्चन सेट करना, ये टाइम सेट करना, तो उसमें रहता है कि टाइम टक चलते रहता, इतना सेकेंड में क्वेश्चन बताना है, इतना आंसर बताना है, इस तरह से टाइम बाउंडेड रहता है, जैसा ओरिजिनल एग्जाम होता है। तो वैसा भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें हमको भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा और कोई वैसा फ़ायदा नहीं है। अभी ऐसे ही क्वेश्चन दे देंगे, PDF मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्वेश्चन समझा देंगे, और अगले दिन मतलब क्वेश्चन मिला उसके बाद उसको बनाइए अपना कॉपी में, फोटो क्लिक करके डॉक्यूमेंट बना करके, आप नंबर दिया हो रहेगा व्हाट्सएप नंबर, वहाँ पे आप भेज दीजिएगा, हम करेक्शन करके आपका जो नंबर है वो आपको सेंड कर देंगे। और जिसका भी अच्छा नंबर रहेगा उसका फ़ोटो भी अपने चैनल में हम पूरा पोस्टर में लगा करके और अपलोड करेंगे, ठीक है।
तो जिसे होगा कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर